सवाल 1। पाटलिपुत्रा को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए. अशोक महान, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. कनिष्क। सही जवाब सी. चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल 2। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए. वैशाली, बी. उज्जैन, सी. तक्षशिला, डी. नालंदा। सही जवाब सी. तक्षशिला। सवाल 3। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए. 12, बी. 14, सी. 16, डी. 20। सही जवाब बी. 14। सवाल 4। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए. अशोक, बी. कुणाल, सी. बिंदुसार, डी. चंद्रगुप्त। सही जवाब डी. चंद्रगुप्त। सवाल 5। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए. भास, बी. अश्वघोष, सी. विशाखदत्त, डी. शूद्रक। सही जवाब सी. विशाखदत्त। सवाल 6। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ए. सम्राट अशोक ने, बी. बिंदुसार ने, सी. चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी. चंद्रगुप्त मौर्य ने। सवाल 7। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए. महापद्मनंद, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. शुकल्प, डी. घनानंद। सही जवाब डी. घनानंद। सवाल 8। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए. मौर्य, बी. कुषाण, सी. गुप्त, डी. शुंग। सही जवाब ए. मौर्य। सवाल 9। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? ए. बिंबिसार ने, बी. अजातशत्रु ने, सी. अशोक ने, डी. महापद्मनंद ने। सही जवाब डी. महापद्मनंद ने। सवाल 10। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. हर्षवर्धन, सी. समुद्रगुप्त, डी. अशोक। सही जवाब डी. अशोक। सवाल 11। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए. समुद्रगुप्त, बी. कुमारगुप्त, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए. समुद्रगुप्त। सवाल 12। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? ए. समुद्रगुप्त, बी. कुमारगुप्त, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. चंद्रगुप्त प्रथम। सही जवाब सी. चंद्रगुप्त द्वितीय। सवाल 13। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ए. शंक वंश, बी. शुंग वंश, सी. सातवाहन वंश, डी. कुषाण वंश। सही जवाब बी. शुंग वंश। सवाल 14। अशोक के व्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए. बी. एन. मिश्रा, बी. प्रिंसेप, सी. एच. डी. शौकलिया, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. प्रिंसेप। सवाल 15। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए. मस्की का लघु शिलालेख, बी. भाबरू शिलालेख, सी. रानी का स्तंभ लेख, डी. रुमिनदेई अभिलेख। सही जवाब ए. मस्की का लघु शिलालेख। सवाल 16। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? ए. न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी.
जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, सी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सवाल 17, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए आर के मुखर्जी, बी विलियम जोन्स, सी डी आर भंडारकर, डी बी ए स्मिथ। सही जवाब बी विलियम जोन्स। सवाल 18, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यवादान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। सही जवाब सी इंडिका। सवाल 19, बिहार में भंगार मिट्टी मिलती है? ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, बी पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, सी गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में, डी गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। सही जवाब ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। सवाल 20, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? ए गंगा, बी पुनपुन, सी फल्गु, डी सोन। सही जवाब डी सोन। सवाल 21, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनांचित प्रतिशत है लगभग? ए 15%, बी 17%, सी 19%, डी 23%। सही जवाब बी 17%। सवाल 22, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? ए इंडियन नेशनल, बी डॉन, सी प्रभाकर, डी पंजाब केसरी। सही जवाब ए इंडियन नेशन। सवाल 23, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? ए गन्ना, चाय एवं जौ, बी चावल, गेहूं एवं मक्का, सी मूंगफली, कॉफी एवं जौ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी चावल, गेहूं एवं मक्का। सवाल 24, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ए सोन, बी मयूराक्षी, सी गंडक, डी कोसी। सही जवाब सी गंडक। सवाल 25, निम्न में से कौन दो नदियों अमरकंटक से उद्गमित है? ए तापी नर्मदा, बी चंबल बेतवा, सी सोन बेतवा, डी नर्मदा सोन। सही जवाब डी नर्मदा सोन। सवाल 26, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ए उद्योग, बी खनिज संपदा, सी कृषि, डी प्राकृतिक संसाधन। सही जवाब सी कृषि। सवाल 27, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ए 40%, बी 46%, सी 50%, डी 60%। सही जवाब बी 46%। सवाल 28, वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था? ए लगभग 60%, बी 67%, सी 56%, डी 54%। सही जवाब ए लगभग 60%। सवाल 29, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? ए नीतीश कुमार, बी सुशील मोदी, सी लालू प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी सुशील मोदी। सवाल 30, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी बिहार, डी उड़ीसा। सही जवाब सी बिहार।